हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक मैं आपको फुल स्केप में पढ़ा रही थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं अब से आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगी ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, तो अभी तक मैंने आपको पास्ट, सिंपल, प्रेजेंट और उसके जो दूसरे 3 टाइप्स है प्रेजेंट के, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद में जो पास्ट है वो हमारा आता ही हुआ है, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो उसका जो थर्ड फॉर्म है जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वहाँ से हमारा कंटिन्यू करना रहेगा आज से, ठीक है। हाँ, सॉरी मैं आपको अभी तक वीडियोस नहीं दे पा रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक ले लिया है। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई प्रॉमिस अब से मेरे वीडियोस रेगुलरली आएंगे। तो आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ ये वीडियो को आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ उसको लाइक करो, और अगर कैसा लगा आपको तो आप मुझे कमेंट्स करो, ठीक है। और अगर आप नए हो ये चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद दिस। उसका फर्स्ट जब मैं प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों टाइप्स करती थी, तो वैसे ही मैं इसमें भी करूँगी। ओके, वैसे ही जो सिस्टम है हम लोग इसमें भी फॉलो ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो पास्ट जो हम काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुका है हमारा पास्ट में। ओके, पास्ट मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। और परफेक्ट क्यों हम लोग लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ खा रही हूँ तो मैंने उसको 100% कंप्लीट कर लिया है। जो मेरा खाना था, जो मेरा फूड था, वो मैंने 100% कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो जो मेरा लिखना था वो मैंने 100% कंप्लीट कर लिया है। जो मैं अगर खेल रही हूँ तो मैंने 100% उसको खेला है। तो दैट इज़ वाई। ये परफेक्ट टेंस इसीलिए है। तो हमने अगर कोई काम कर रहे थे हम लोग, तो हमने 100% कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, और उसके बाद आएगा हमारा इंट्रोगेटिव। ओके, तो मैं तब आपको सिखाऊंगी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के फॉर्मूलाज और एग्जांपल्स जो भी है वो आपको मैं बता दूंगी। ओके, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला है सब्जेक्ट। फर्स्ट इसमें सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो 2 टाइप्स थे उसमें मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है और पॉजिटिव सेंटेंस होता है, दोनों स्टार्ट किससे होते हैं, सब्जेक्ट से। ओके, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं कंपलसरी। और इंट्रोगेटिव में दूसरे अलग स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगी। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड करना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ओके, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद हेड। अब हेड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, HV शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब। अब आपने देखा होगा मेरे प्रेजेंट के वीडियोस में, या फिर आपने देखा होगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम लगाते हैं हैज़ और हैव। वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग हैज़ लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग हैव लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है हेड, तो हमें सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, मतलब हमें ये देखना ही नहीं है, आपको ये स्टेप लेना ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हेड ही लगा देना है नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव में ऐसा मत करिएगा प्लीज़। सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमारा आता है वर्ब 3 ऊपर लिखा है, तो उसका मतलब हो गया फॉर्म्स ऑफ मतलब वर्ब, जो वर्ब हम लोग काम कर रहे हैं, एक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। तो
जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा वर्ब है, फॉर एग्जांपल जो मेरे सेंटेंस का वर्ब है ईट, प्ले, जो भी है, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ओके, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ओके। सो उसी तरह से हम लोग को जो भी वर्ब है हमारा, उसका थर्ड फॉर्म हम सेंटेंस में लगाएंगे, मतलब जो हमने काम कंप्लीट कर लिया है वो हमारा आएगा, ओके। तो थर्ड फॉर्म वर्ब का, तो इसके लिए आपको एक टेबल आता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स उसे बोलते हैं, तो उसको आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि आपको जो वर्ड्स है जो आपको याद रह सके, ठीक है, क्योंकि वो सारे बहुत ही यूज़फुल है अपनी लाइफ में, और बहुत सारे ग्रामर के जो टॉपिक्स है उसमें भी यूज़फुल है, ठीक है। तो वो आप एक बार गूगल कर सकते हैं, तो ठीक है। तो उसका थर्ड फॉर्म, अगर जो हमारा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब 3, हेड, ये सब हमारा हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हम जो चीज़ है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, मतलब अगर मेरा वर्ब प्ले है तो हम लोग क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं ऑब्वियसली। अगर हम लोग ईट, मेरा वर्ब है ईट, तो हम लोग क्या खा रहे हैं, तो फ्रूट, वेजिटेबल्स और कुछ भी फूड, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम वर्ब के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। एंड देन उसके बाद हमारा आता है एक्सेट्रा। उसको आप अगर ग्रामर की लैंग्वेज में बोलो तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जो होता है कि अलग एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स, जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो, ओके। तो मेरा यहाँ पे एक्सटेंशन इतना बड़ा नहीं है, तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, तो आपको इजीली समझ में आए और आप इजीली अपनी तरीके से सेंटेंसेस बना पाओ। मैंने एक बहुत ही इजी वाला सेंटेंस लिया है, तो आप उसमें डिफरेंस निकाल पाओगे, ओके। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ है आई, ओके। आई के बाद है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो वो हमको लगाना है हेड, ओके। हाँ, पास्ट में सिर्फ हेड ही आता है, प्रेजेंट में हैज़ और हैव में से आपको सिलेक्ट करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पास्ट है तो सिर्फ हेड ही आता है, ये हेड और कहीं पे नहीं आता, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखना, ओके। उसके बाद हमारा आता है वर्ब 3। वर्ब 3 यहाँ पर मेरा वर्ब है गो, ओके। उसका फर्स्ट फॉर्म, ये गो का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं आपको इसके ही एग्जांपल दिखाती हूँ। फर्स्ट फॉर्म है उसका गो, ओके। सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो, वेंट, गॉन, ओके। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो इसका यहाँ पे आएगा गॉन, ओके। देन टू स्कूल येस्टरडे। अब ये हमारा हो गया वर्ब, ओके, और ये टू स्कूल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये येस्टरडे एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सेंटेंस, आई हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गई थी, मतलब मैं 100%, ये तो मतलब इसमें 100% वाला नहीं आप सोच सकते, लेकिन मैं कल स्कूल गई थी, मतलब मैं पक्का 100% मैं गई थी स्कूल, ठीक है, येस्टरडे, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही ईजी था। अब मैं आपको नेगेटिव बताऊंगी, और इंट्रोगेटिव में 2 फॉर्मूलाज होते हैं, तो मैं आपको उसी टाइम डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब मैंने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और एग्जांपल दोनों लिख लिया है, तो अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव में, सिर्फ एक स्टेप के अलावा, लेकिन वो एक स्टेप इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर वो उसको लिखोगे नहीं, उसको बोलोगे नहीं, उसको प्रोनाउंस नहीं करोगे, तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपका, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, और अगर आपने एक स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो आपने नहीं लिखा, तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपका पूरा सेंटेंस या तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, या तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और या तो फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखी है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद देन हेड आता है, हेड जो हम कंपलसरी होता है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और उसके बाद में ये जो इम्पॉर्टेंट है जो नॉट आप नहीं लगाओगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और या फिर इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉट कंपलसरी लगाना होगा, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव में सिवाय एक के नॉट के, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो गया। तो इसका एग्जांपल मैंने जो पहले वाला पॉजिटिव सेंटेंस में लिया था वही मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है नेगेटिव सेंटेंस में, ताकि आप इजीली डिफरेंस निकाल पाओ कि वो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही सेंटेंस लिया है। पॉजिटिव में सिर्फ नॉट नहीं था, बाकी सारा था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अभी। सब्जेक्ट हमारा आ गया है आई और हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट कंपलसरी आपको लगाना पड़ेगा एंड देन गॉन टू स्कूल येस्टरडे। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस तो इजी है, लेकिन अगर आपने नॉट नहीं लगाया या फिर आप नॉट भूल गए तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो अब इंट्रोगेटिव में 2 फॉर्मूलाज है, तो मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज बताऊंगी और देन उसके बाद मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगी दोनों के, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स चाहिए, आपको एक्स्ट्रा सेंटेंसेस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप शायद गूगल भी कर सकते हो या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इजीली उसको चेंज कर पाओ, कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये बहुत इजी वाला सेंटेंस था, इससे भी हार्ड बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन पहले आप इजी से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप डायरेक्टली हाई लेवल पे पहुंच जाओगे तो अगर मैंने यहाँ पे हाई लेवल वाला सेंटेंस बनाया होता तो आपको शायद समझ में नहीं आता। पहले मैंने इजी वाला बनाया ताकि आप इजी प्रैक्टिस करो और आपको थोड़ा मोटिवेट भी हो कि हाँ मुझे आता है, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों फॉर्मूलाज लिख दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। तो इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ कि देखो, अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे होंगे पास्ट परफेक्ट या फिर किसी भी टेंस के, तो आपने उसमें देखा होगा कि 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा होता है, एक टाइप ऐसा होता है कि जिसका आंसर हम लोग येस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम लोग को ब्रीफ में देना पड़ता है, 2 या 3 लाइन में या फिर एक सेंटेंस में भी देना पड़ता है, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 2 टाइप के हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो दोनों टाइप मैं आपको सिखाऊंगी, तो उसमें इसीलिए उसके 2 फॉर्मूलाज हैं, 2 सेंटेंसेस हैं, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो आपको इजीली इसमें पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे टाइप्स आ सकते हैं सेंटेंस इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्मूला है। तो देखो इसमें बहुत इजी है। सब्जेक्ट हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्स्ट लेते थे। मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्स्ट ही सब्जेक्ट लेना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट पीछे हट जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब था हेड हमारा वो आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ओके। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। देन उसके बाद जो वर्ब 3 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन जो हमारा था उसी के प्लेस पे रहेगा। उसके बाद एक स्टेप और आपका बढ़ जाएगा जो था इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ओके। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था। तो उसका क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लगाया तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है आपका क्वेश्चन सेंटेंस, ओके। सो इन क्वेश्चन मार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला में सिर्फ यही था कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक दूसरे के प्लेस पे जाएंगे, एक्सचेंज होंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट वर्ब 3 और एक्सेट्रा जो थे उनके प्लेस पे ही रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेती हैं। तो
जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसको ही मैंने कन्वर्ट किया है इसमें, क्योंकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैड। हमारे पास एक ही ऑप्शन है हैड, तो हम लोग हैड ही लगाएंगे। हाँ, अगर हाँ मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में जो सिखाया है, अगर आपको हैज़ है तो हैव लगाना है, हैज़ और हैव लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ हैड ही लगाना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है जो भी है, ठीक है। तो हमारा हेड आ गया एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा था आई, और उसके बाद वर्ब हमारा आ गया गॉन टू स्कूल यस्टरडे एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला का अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक बात मैं आपको बताती हूँ, हैड आई गॉन टू स्कूल यस्टरडे, क्या मैं कल स्कूल गई थी? तो इसका आंसर आप ब्रीफ में नहीं दोगे, अब इसका आंसर येस और नो में ही दोगे। तो एक टाइप ये हो गया कि आपको इसका आंसर येस और नो में ही देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आ गया WH वर्ड वाला। तो फ्रेंड्स फर्स्ट WH वर्ड्स कौन से होते हैं? WH वर्ड्स मीन्स ईजीली जो WH लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है। तो WH वर्ड कौन से होते हैं? व्हेन, व्हाट, which, where और whom, how। हाँ, how भी हो सकता है हमारा WH वर्ड, और बाकी बहुत सारे WH वर्ड होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इतने बताया है, तो शायद होते होंगे, मैं भूल गई हो तो ऐसे वर्ड्स जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो यू कैन सी हियर WH यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये भी आपने देखा होगा हाउ, ठीक है। तो हाउ भी हम लोग लगा सकते हैं, हाउ भी हमारा WH वर्ड में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे WH वर्ड वाले सेंटेंसेस है। तो देखो इसमें फॉर्मूला में कुछ नहीं है, WH वर्ड पहले लगाना है इनमें से कोई भी एक, ठीक है, और WH वर्ड लगाना है एंड देन उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, हो गया। अगर आपको यहाँ पे हार्ड लगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, एक मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम है, आप देख सकते हो। यू कैन सी हियर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम हियर एज वेल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप आपका बढ़ जाता है, वो है WH वर्ड वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है दोनों में, दोनों की सेम आपको यही एक ही याद रखनी है, और दूसरी जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ WH वर्ड ऐड कर देना है सबसे पहले, ओके। तो आपको यही स्टेप याद रखने हैं, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें देखो मैंने WH वर्ड में y लगाया है, y यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा, y मैं लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे आपका y भी आ गया। हाँ, अगर आपको कोई भी देखो मैंने यहाँ पे y लगाया है, मुझे y अच्छा लगा तो मैंने y लगाया। आप कुछ भी लगा सकते हो, y भी लगा सकते हो, आप व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, आप कुछ भी लगा सकते हो, मैंने y लगाया, ओके। तो अब देखो हमारा WH वर्ड हो गया y एंड देन हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस एक सेम ही हो गया और बहुत इजी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे y नहीं लगाना चाहते हो तो आप when भी लगा सकते हो। तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, when had I gone to school yesterday, मैं कब गई थी मैं स्कूल, मैं कल स्कूल कब गई थी, ठीक है। तो अगर आप वर्ड लगाना चाहते हो व्हाट हैड आई गॉन टू स्कूल, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा, ये थोड़ा सूट नहीं होगा ये सेंटेंस को। आप अगर विच लगाना चाहते हो तो ये भी सूट नहीं होगा। वेयर लगाना चाहते हो तो हाँ सूट होगा, वेयर हैड आई गॉन टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल कहाँ गई थी स्कूल में, ठीक है। तो ये सब
ये सेंटेंसेस अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं। वाई, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि फर्स्ट वाले जो सेंटेंस था उसमें आप येस और नो इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो, लेकिन ये जो सेकंड टाइप है सेंटेंस का, उसमें आपको ब्रीफ में आंसर देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अगर इसका आंसर आप एक लाइन में दो या फिर एक पैराग्राफ में या फिर 3-4 लाइन में जैसा आप देना चाहते हो वैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको ब्रीफ में थोड़ा देना पड़ेगा। अब एक ही वर्ड में येस और नो में आप नहीं दे सकते, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आप येस और नो में दोगे और देन सेकंड का आंसर आपको ब्रीफ में थोड़ा देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हाई हैड आई गॉन टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल क्यों गई थी, ठीक है। तो उसका आप अगर आपको आंसर देना हो तो आपको ब्रीफ में देना पड़ेगा। उसका कुछ ऐसा होगा कि हाँ, कल स्कूल में इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे, कल स्कूल में चेकिंग थी, मेरा बाकी है, तो मैं इसके लिए स्कूल गई थी और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसका आंसर थोड़ा ब्रीफ में आएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सेंटेंसेस हो गए, पॉजिटिव हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी फॉर्मूलाज है, बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने आपको चेंज करके दिया है। और अगर आप ट्राई करो, अगर आप घर पे ट्राई कर सकते हो, और अगर आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो वो सेंटेंसेस लिख के, तो मैं आपको डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको इसके दूसरे भी टॉपिक्स चाहिए ग्रामर के, क्योंकि ये तो पहले मैंने सेंटेंसेस से ही स्टार्टअप किया है, लेकिन अगर आपको दूसरे भी टॉपिक्स चाहिए जैसे कि स्पीच है, वॉइस है, फिर क्वेश्चन टैग है, एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, ओके। तो अगर आपको हाँ, और मैंने इसमें कोई भी मिस्टेक करी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।